पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला सबक इल्म सर्फ वो इल्म है जिससे लफ्ज़ों की गर्दान, सीगों की पहचान और एक सीगा से दूसरे सीगा बनाने का तरीका मालूम हो। ये इल्म सरफ की तारीफ है। क्या है? इल्म सर्फ की तालीम। तो इल्म सरफ के अंदर तीन चीज़ें होती हैं। नंबर एक, लफ्ज़ों की गर्दान। नंबर दो, सीगों की पहचान। नंबर तीन, एक सीगा से दूसरा सीगा बनाने का तरीका। ये कैसे बनाते हैं? तो इल्म सरफ के अंदर तीन चीज़ें होती हैं। कितनी? तीन। क्या क्या? लफ्ज़ों की गर्दान, सीगों की पहचान और एक सीगा से दूसरे सीगा बनाने का तरीका। ये क्या है? इल्म सरफ की तारीफ। क्या है? इल्म सरफ की तारीफ ये है जिससे लफ्ज़ों की गर्दान, सीगों की पहचान और एक सीगा से दूसरा सीगा बनाने का तरीका मालूम हो। ये क्या है? इल्म सरफ की तारीफ। ठीक है, आगे पढ़ो। फ़ायदा इस इल्म का यह है कि इससे अल्फाज को सही पढ़ना आ जाता है। हाँ, हर किसी चीज़ का कोई ना कोई फ़ायदा होता है, तभी आदमी करता है। ठीक है, ऐसा ही कोई काम आदमी फजूल नहीं करता है। हर काम का कुछ न कुछ फ़ायदा होता है। अब इल्म सरफ पढ़ने का फ़ायदा क्या है? इससे आदमी अरबी ज़बान के अंदर गलती नहीं करेगा। उसको पता चलेगा अनअमता के माने क्या है, अनअमतु के माने क्या है। जब आदमी इसको पढ़ेगा तो वो कभी भी अल्फाज के पढ़ने में कोई गलती नहीं करेगा। ठीक है, हर किसी चीज़ का क्या होता है? फ़ायदा। इल्म सरफ का फ़ायदा क्या है? इससे आदमी अरबी ज़बान के पढ़ने के अंदर कोई गलती नहीं करता है। आगे चलो। चंद ज़रूरी इस्तिलाहात। हाँ, इस्तिलाहात बोलते हैं टर्म को, कोई ख़ास चीज़ होती है। हर फन के अंदर कुछ न कुछ चीज़ें होती हैं, आदमी उनको याद करता है, फिर आगे सारी किताब उसी पर चलती है। ज़म्मा पेश, फतह ज़बर और कसरा ज़ेर को कहते हैं। ज़म्मा किसको बोलते हैं? पेश को। और फतह किसको बोलते हैं? ज़बर को। कसरा ज़ेर को। ज़म्मा पेश को, फतह ज़बर और कसरा ज़ेर को बोलते हैं। हाँ, मज़मूम पेश वाला हुर्फ, मफ्तूह ज़बर वाला हुर्फ और मकसूर ज़ेर वाला हुर्फ है। शाबाश, आराम आराम से। मज़मूम बोलते हैं पेश वाले हरूफ को, मफ्तू बोलते हैं ज़बर वाले, और मकसूर बोलते हैं ज़ेर। याद रहेगा, मज़मूम किसको बोलते हैं? पेश वाला। और मफ्तू बोलते हैं ज़बर वाला, और मकसूर बोलते हैं ज़ेर वाले हरूफ को। तनवीन दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश को कहते हैं। हाँ, तनवीन किसको बोलते हैं? दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश। किसको बोलते हैं? तनवीन बोलते हैं दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश। चलो, हरकत याद रहेगा, किसको बोलते हैं तनवीन? दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को। हाँ, हरकत ज़बर, ज़ेर और पेश को कहते हैं। क्या? हरकत किसको बोलते हैं? ज़बर को, ज़ेर को, पेश को क्या बोलते हैं? हरकत। याद रहेगा। चलो। मुतहरिक वो हर्फ है जिस पर कोई हरकत हो। हो, मुतहरिक बोलते हैं उस हर्फ को जिसके ऊपर कोई हरकत हो। अब चाहे ज़बर हो, ज़ेर हो या पेश, मुतहरिक किसको बोलते हैं? जिसके ऊपर कोई हरकत हो। चाहे ज़बर हो तब भी मुतहरिक, ज़ेर हो तब भी मुतहरिक, पेश हो तब भी। हाँ। सुकून और जज़म हरकत न होने को कहते हैं। हाँ, अगर ज़बर ज़ेर पेश ना हो तो फिर क्या होगा? जज़म होगा, तो उसको बोलते हैं जज़म और सुकून। ठीक है, जिस तरीके से ज़बर को क्या बोलते हैं? फतह बोलते हैं, जमा बोलते हैं पेश को। इसी तरीके से जज़म यानी हरकत ना होना, उसको क्या बोलते हैं? जज़म और सुकून। छोटा सा जो दाल जैसा होता है। साकिन वो हर्फ है जिस पर कोई हरकत ना हो। हाँ, साकिन किसको बोलते हैं? जिसके ऊपर कोई हरकत ना हो। अगर ज़बर ज़ेर पेश हरकत हो उसको बोलते हैं मुतहर्रिक, और अगर कोई हरकत ना हो तो उस हर्फ को बोलते हैं साकिन। उसके ऊपर जो जज़म है उसको बोलते हैं जज़म और सुकून। ठीक। तशदीद तशदीद एक जिन्स के दो हर्फों को एक लिखना। हर्फों को नहीं, हर्फों को एक लिखना और दो पढ़ना। हाँ। जैसे रब्बुन की बा। बस। तशदीद किसको बोलते हैं? एक जिन्स के दो हर्फ, एक जिन्स के दो हर्फ। जैसे रब्बुन की बा, लिखना एक है, पढ़ना दो है। जैसे रब्बुन कितने मरतबा इन्होंने लिखा है? पढ़ते कितनी मरतबा है? दो। जैसे रब, आगे एक मरतबा, फिर पढ़ते हैं दोबारा बा, रब्बुन। रब आगे एक मरतबा, फिर पढ़ते हैं बुन, हो गया दो मरतबा।
ठीक है, लिखना एक मरतबा, पढ़ना दो मरतबा, इसको बोलते हैं तशदीद। क्या बोलते हैं? तशदीद। हाँ, एक जिन्स को हरफों को, एक जिन्स के हरफों को लिखना एक मरतबा, पढ़ना दो मरतबा, इसको बोलते हैं तशदीद। क्या बोलते हैं? तशदीद। इसकी अलामत क्या है? और हरफ मुशद्दद की अलामत, ये जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं हरफ मुशद्दद की अलामत। ये जो नीचे लिखा हुआ है, ये दिखाई दे रहा है आपको। हाँ, और हर्फ मुशद्दद की अलामत को भी कहते हाँ, हैं। ये जो नीचे ब्रैकेट में दिया हुआ है छोटा सा, ये इसको बोलते हैं मुशद्दद के तशदीद की अलामत। क्या? हाँ, मुशद्दद, ये है तशदीद, ये है तशदीद। ठीक है, इसकी इसको बोलते हैं अलामत, इसकी ये है। चलो, मुशद्दद तशदीद वाला हुरूफ जैसे रब्बुन की बा। हाँ, जैसे अगर ज़बर या ज़ेर या पेश उसको बोलते हैं मुतहर्रिक। ठीक है, इसी तरीके से अगर किसी हर्फ के ऊपर तशदीद है उसको बोलते हैं मुशद्दद। क्या बोलते हैं? मुशद्दद। याद रहेगा। क्या? मुतहर्रिक किसको बोलते हैं? जिसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश हो। मज़मूम बोलते हैं जिसके ऊपर पेश हो। मफ्तू बोलते हैं जिसके ऊपर ज़बर हो। ठीक है, शाबाश। मकसूर बोलते हैं जिसके ऊपर ज़ेर हो, यानी जिसके नीचे ज़ेर हो। ठीक है, और मुशद्दद जिसके ऊपर तशदीद हो, जिसके ऊपर तशदीद हो। हाँ